जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सभी साध संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ एक आंटी जी ने शेयर किया है और संगत जी ये सत्संग बहुत सारे अंकल आंटी जी के साथ रिलेट करेगा, क्योंकि संगत जी हम में से बहुत सारे ऐसे संगत जी होंगे जिनको लाइफ में ऐसा लगता है कि काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या सबके साथ वो अच्छा करते हैं, लेकिन उनके खुद की जब बारी आती है ना, तो बना हुआ काम से वो पीछे रह जाते हैं। वो जो शुरू करते हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाते। उनकी लाइफ में ऐसा अमूमन होता रहता है और वो अपने मन की वो जो महत्वाकांक्षा है उसको दबा नहीं पाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और संगत जी, ऐसे ही आंटी जी के साथ भी लाइफ में कुछ हुआ। आप पूरा सत्संग ध्यान से सुनिएगा और तभी आपको ब्लेसिंग मिल पाएगी। मानो जब ये सत्संग मैंने सुना ना, तो ऐसे लगा कि जैसे मानो गुरुजी कह रहे हों कि पुत्र, जदों इनू मैं सबर देता ता तू तक की चीज़ है मेरे अगे, है ना? मतलब इस तरीके का एक मैसेज मुझे अपने मन में ऐसा लगा। बहुत सारे ऐसे कामों के लिए मैं भी सोच रही थी कि अचानक से ये सत्संग गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया। तो मुझे लगा कि आप सभी के साथ ये सत्संग तो मुझे जल्दी से शेयर करना चाहिए। संगत जी, पूरा सत्संग सुनिएगा और कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहने से ना हमारे लाखों करोड़ों कर्म जो है पल भर में कट जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की कृपा से मुझे आज ये मौका मिला कि मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। मुझसे बहुत सारी गलतियां भी हो सकती हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरुजी, आप जैसा चाहोगे वैसा मैं बोलूंगी। कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। सारी संगत जी और गुरु जी, मैं माफी चाहूंगी अगर कुछ भी गलत बोल जाऊं तो। गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, उसका मुझे कोई अंदाजा तो नहीं है, बट फिर भी सितंबर 2023 का एक टाइम था जब मेरा बर्थडे आता है। मेरी लाइफ में बहुत कुछ मुझे मिला, बहुत कुछ नहीं भी मिला, पर जितनी मेहनत की है उसके हिसाब से कुछ भी नहीं मिला आज तक। बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच के भी मुझे कोई पद नहीं मिला। बहुत ज़्यादा पढ़ने पर भी कोई खास एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आते। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ऐसा लगता था जैसे कोई डिवाइन पावर मेरे साथ हमेशा है। मैं बचपन से शिव जी को बहुत मानती थी। शिव जी के व्रत रखना, चालीसा करना, ये सब मैं करती थी। नहीं, मैं नहीं करती थी, करवाया जाता था। शिव जी मुझसे करवाते थे। माता रानी को मैं बहुत मानती हूँ, कालका माता को। उनके यहाँ मंदिर में जाकर भी मुझे ब्लेस फील होता है, प्रोटेक्शन फील होती है कि इस दुनिया में अगर मैं कहीं भी प्रोटेक्टेड हूँ तो मैं शिव जी और माँ कालका के पास ही हूँ। हमेशा से मेरा बहुत ही एक एम्बिशन रहा है कि मैं कुछ ना कुछ बनूँ, कहीं कुछ करूँ और कुछ अच्छा करूँ लाइफ में। लाइफ एक ही मिलती है, बहुत छोटी होती है और जितना हो सके सबका भला कर सकूँ, तो मैं उस पद के ऊपर भी जाना चाहती थी। उसके लिए मुझे ज़्यादा याद नहीं है, पर 10th क्लास से ही मैं अपने आप को ऐसा समर्थ बनाने की कोशिश कर रही थी कि मैं कुछ ना कुछ तो हासिल ज़रूर करूँ अपनी लाइफ में, ताकि मैं भी दूसरों का, किसी का कुछ हेल्प कर पाऊँ। या मुझे ऊँचे पद बहुत अच्छे लगते थे शुरू से। बहुत अच्छा लगता था जब मैं किसी को देखती थी कि हाँ, ये किसी पोस्ट पर है या फिर कुछ ना कुछ मुझे बनना था, ये मुझे बहुत जुनून था। पर धीरे-धीरे कुछ ऐसी कंडीशंस भी आई घर की कि मुझे जॉब कर रही थी मैं, मुझे जॉब मिल गई, मैं जॉब करने लगी। फिर जॉब करने के साथ मेरी पढ़ाई का वो गाइडेंस नहीं मिला, पर फिर भी मैं ब्लेस फील करती थी कि जो भी मुझे मिला वो भी मुझे अच्छा मिला। कहीं न कहीं मन के अंदर ये रहता था कि नहीं यार, ये राइट ट्रैक नहीं है, कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ है, मैं जो छूट रहा है मेरा। हमेशा मेरी लाइफ में ये गिल्ट रहा है। आज भी शायद थोड़ा-सा मैं फेस कर रही हूँ कि जो मुझे चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। मेरी शादी भी हो चुकी है, एक बच्चा भी है, सब कुछ अच्छा है, कि फिर भी कहीं न कहीं किसी कोने में खालीपन-सा महसूस होता है कि व्हाट आई एम, मुझे जो करना था मैं वो नहीं कर पाई हूँ। क्या चाहिए था मुझे ये नहीं पता। अभी तक मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, बहुत सारी
जॉब्स के लिए ट्राई किया, सब कुछ किया, लेकिन कहीं पे भी कहीं कुछ मिला भी तो लगता है कि जैसे ये भी वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। समझ ही नहीं आता है। मन का कोना कहीं न कहीं ये ढूँढ रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो तुझे अभी तक नहीं मिली है, जहाँ से मैं सैटिस्फाई नहीं हुई हूँ। मेरे अंकल मुझे बोलते हैं कि तुम अब थोड़ा सैटिस्फाई हो जाओ, जो भी है ज़रूरी नहीं है कि कुछ ना कुछ करना ही है, घर में रहो, अपना टाइम अ, स्पेंड करो हमारे साथ और खुश रहो बस हमेशा। सब कुछ ठीक है, मतलब कम में भी है, गुज़ारा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब सब मैं ऊपर वाले की रज़ा में हूँ, ऊपर वाले का हाथ है मेरे साथ। लेकिन फिर भी मतलब कहीं न कहीं हर रोज़ कोने में रहता है दिल के कि नहीं, कुछ तो तूने किया ही नहीं लाइफ़ में अभी तक, कुछ नहीं किया, तेरे अपनी मर्ज़ी का नहीं हुआ। हालाँकि बहुत कुछ मुझे ऊपर वाले ने ब्लेस किया है, शिव जी ने ब्लेस किया है। कहीं न कहीं लगता था जैसे कोई न कोई मुझे कहीं न कहीं से बचाता था। कुछ चीज़ें ऐसे बिल्कुल ट्रैक पे और बिल्कुल प्लान्ड से होती चली गई थी मेरी लाइफ़ में। लेकिन फिर भी बहुत खालीपन, बहुत कभी-कभी चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन लेवल, ये लगता था कि किससे बात करूँ, किसको बताऊँ, कौन समझेगा? कौन मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर देगा? भगवान जी नीचे उतर के आएँगे, खुद बोलेंगे, कैसे कहेंगे? मुझे समझ ही नहीं आता था। हमेशा अकेलेपन की शिकार रही, अपनी ही दुनिया में खोई रहती हूँ बस। कब माँ-बाप से भी कभी खुल के बात नहीं की। ऐसे चलता रहा, सब कुछ होता रहा, लाइफ़ आगे बढ़ती रही। शादी को भी कुछ टाइम निकल गया। मेरे अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल के भी बहुत साफ़ हैं। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी मुझे लगता था कि नहीं यार, मैं कुछ कर सकती थी अपने लिए, मैं कुछ कर सकती थी। जो मेरा अपना पर्सनल ड्रीम है वो मेरा पूरा नहीं हुआ। मैं कुछ नहीं कर पाई अपनी लाइफ़ में और लाइफ़ तो ख़त्म ही होए जा रही है। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब क्या करना है? फाइनल डेस्टिनेशन का इंतज़ार मेरा शायद ख़त्म ही नहीं हुआ। कई बार बहुत फ्रस्ट्रेशन लेवल में आके मैं बहुत ज़्यादा पहले ग्रूम थी, उसके बाद मैं अपनी ग्रूमिंग पे भी ध्यान नहीं देती। ना ही अभी भी ऐसा ही है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो ऊपर वाला हमेशा मेरे साथ रहा है और मैं कभी कुछ सेलिब्रेशन करना, कुछ करना, ऐसे टाइम पास करती रहती। कभी बर्थडे सेलिब्रेट करना अपना, कभी बच्चे का, कभी हस्बैंड का, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। मेरे ऊपर बहुत मेहर रही है लड्डू गोपाल जी की भी, कृष्ण भगवान की बहुत मेहर रही है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे सभी लोग तो मेरे साथ हैं, पर फिर भी किस चीज़ की कमी है। सभी कुछ तो है मेरे पास, तो फिर भी किस चीज़ की कमी है। फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग फ़ील नहीं करती हूँ क्योंकि मैं रेंट पे ही रह रही हूँ। अभी इन-लॉज़ का कोई सपोर्ट नहीं है और मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल जी तो कमाते हैं, उसी से हम लोग पूरा गुज़ारा करते हैं। मैं जॉब भी करती थी शादी से पहले, शादी के बाद भी जॉब करती थी, पर 2020 में कोविड के टाइम पे मैंने जॉब छोड़ दी थी कोविड के बाद, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे माँ-बाप सँभालते थे। लेकिन उसके बाद उनकी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए और मुझे छुट्टियाँ नहीं मिलती थी और मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी अपने ऑफ़िस में भी, क्योंकि मैं बहुत एम्बिशियस थी और मुझे लगता था कि मैं अपना सारा काम ना बहुत अच्छे से निपटाऊँ, लेकिन मैं नहीं कर पाती थी। कुल मिला के ये था कि बहुत मेहनत करने के बाद भी कोई सैटिस्फैक्शन नहीं था। कहीं से मुझे एप्रिसिएशन बहुत कम ही मिलता था, मतलब जितना मैं 100% करती थी तो कोई 10-20% का ही एप्रिसिएशन मुझे मिल पाता था। और हालाँकि मुझे लगता था कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, तो कहीं न कहीं लाइफ़ में बहुत खालीपन, अकेलापन मेरे को रहता था। ऐसे कहने को तो इंडिविजुअल लाइफ़ में हर लड़की ये सोच सकती है कि शादी हो गई, बच्चा हो गया, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, आराम से बैठो। लेकिन अगर मुझे खाली समय भी दिया जाए तो मेरा मन नहीं लगता कि मैं खाली बैठी रहूँ और मैं कुछ काम ना करूँ। 2020 से तो मैं बिल्कुल ऐसे थी कि मैं बिल्कुल खाली, मैंने बहुत सारी शुरुआतें की कि जो अच्छे के लिए होनी थी, मेरा फ्यूचर ब्राइट हो सकता था, लेकिन सब कुछ मतलब बीच में रुक जाना। कोई भी काम ऐसा नहीं जो मैंने शुरू किया और मेरा खत्म हो गया हो। अगर मैंने कोई पढ़ाई चालू की है तो उसे बीच में ही मेरा रुक जाना। मैं एग्ज़ाम तक नहीं पहुँच पाती। एग्ज़ाम में पहुँच गई तो फिर क्लियर नहीं हो पाता। मतलब कुछ ना कुछ, जबकि मैं मेहनत भी पूरी कर रही हूँ, मेरा डेडिकेशन भी है। मैं इधर-उधर भटकती भी नहीं, मतलब सब कुछ ऐसा ही। मेरी स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी रहती है। मेरे पढ़ाने का मतलब वर्क प्लान भी मेरा बहुत अच्छा होता है। मेरा फ्रूटफुल होता है कि अगर मैं किसी और को दूँ तो वो 100% सक्सेस हो जाए। लेकिन मेरे साथ ही पता नहीं कौन-सी ऐसी प्रॉब्लम है जो शुरू से मेरे साथ चलती आई है। इन शॉर्ट, सितंबर 2023 में मुझे कहीं जाकर के गुरुजी के बारे में पता चला। पता क्या चला कि अ, 1-2 बार मेरे भाई ने शायद मुझे एक बार हिंट दिए थे कुछ सालों पहले कि गुरुजी हैं छतरपुर में, उनके यहाँ पे वहीं जाके उनका लंगर खा के आना पड़ता है और ये है, वहीं लंगर मिलता है, बहुत तो मैंने इग्नोर मार दिया, मैंने उसको कुछ नहीं बोला। ऐसी बातें जैसे करते हैं वैसे छोड़ दिया। उसके बाद 1-2 बारी और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने देखा गाड़ियों के पीछे गुरुजी, गुरुजी।
मैंने कहा सब लोग लिखते ही हैं, किसी न किसी के कोई ना कोई गुरुजी तो होते ही हैं। पर ये कौन से गुरुजी हैं ये मुझे पता ही नहीं था। फिर जैसा मैंने बताया कि मैं रेंट पे रहते हैं, हम घर का भी सोच रहे हैं कि अगर हम कुछ भी करके और घर का कुछ करें, तो हम अपना घर भी छोटा-मोटा कुछ ले लें, ताकि ज़्यादा भटकना ना पड़े। तो एक बार छतरपुर में हमने कहीं एक कोई प्रॉपर्टी देखी थी, तो जिसके थ्रू हमने देखी थी वो गुरुजी की संगत है, वो सेवादार हैं गुरुजी के। तो मुझे ऐसे ही पता चला कि वो उस दिन नहीं मिलते हैं और उस दिन वो गुरुजी की सेवा करने जाते हैं। बस मेरे दिमाग में ये चला कि गुरुजी की सेवा करने जाते हैं। अच्छा छतरपुर तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा अट्रैक्शन सा फ़ील हुआ कि जैसे मुझे कहीं से कोई कॉल आई है कि गुरुजी ने मुझे बुलाया है, गुरुजी ने मुझे मुझे हिंट दिया है कि मुझे या गुरुजी ने मेरे को जोड़ने की कोशिश की है। मैं तो क्या ही हूँ ख़ैर गुरुजी के साथ जुड़ने के लिए। और मैं बहुत परेशान भी थी, जैसा मैंने बताया ये फ्रस्ट्रेशन वाला लेवल मेरा कभी ख़त्म नहीं हुआ। दिल से मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, बट मैं किसी से ठीक से बात भी नहीं कर पाती, हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है। कोई मुझसे कुछ बात करता था लेकिन मेरा दिमाग कहीं न कहीं उड़ा ही रहता ही था। और कोई भी इसलिए कई बार मुझसे ढंग से कोई बात नहीं करता था। मेरे हस्बैंड भी कई बार मुझसे इरिटेट हो गए कि भई तुम बिल्कुल ही ठीक से बात नहीं करती हो। सॉरी संगत जी, अंकल जी। फिर हमारा वो मकान का काम तो नहीं बना, लेकिन उनसे हम मैंने रिक्वेस्ट किया कि अगर आप गुरुजी के मंदिर जा रहे हो तो मुझे भी दर्शन करवा दीजिए, क्योंकि आप सेवादार हो। मुझे बहुत डर था कि बहुत भीड़ होगी या क्या थी, छोटा बच्चा मेरे साथ था, तो मुझे पहले लगा मेरे अंकल मुझे अलाउ भी नहीं करेंगे और वो कहेंगे कि तुम एक तो इतनी दूर आ रही हो और ऊपर से बहुत टाइम खराब करोगी, कब घर पहुँचेंगे? गुरुजी की ऐसी मेहर हुई कि एक बार हम उस प्रॉपर्टी को देखने गए थे, नवरात्रों के दिन चल रहे थे, तो कुछ मैं बीच में बोलती रही थ्रू कि भई मुझे बड़े मंदिर जाना है, मुझे बड़े मंदिर जाना है। मुझे कुछ भी पता नहीं था ख़ास कि बड़े मंदिर किसे कहते हैं, क्या है? फिर भी यूट्यूब पे मैंने थोड़ा सर्च करना शुरू कर दिया और जैसे ही मेरे को मैसेज फ्लैश होने लगे, तो गुरुजी ने मेरे को मैसेज देने शुरू कर दिए कि नवरात्रों में अ, मैं तुझे मंदिर बुलाऊँगा, ये वो। सो नवरात्रे आए और 7वें दिन नवरात्रे के मुझे कॉल आया कि उनको गुरुजी के जाना है, तो हम जा रहे हैं सेवा करने के लिए, तो आप आ जाओ। मैं कुछ भी करके वहाँ पहुँची, तो वहाँ जाके पता नहीं, प्रॉपर्टी देखने के एक्चुअली जाना था वो वाला, जो घर परचेज़ करने का सोच रहे थे। तो मैं कहती कि ना सारा टाइम तो वहीं लग जाएगा उसमें देखने में, तो कब मैं जाऊँगी गुरुजी के पास और कब क्या। ऐसा संजोग बनाया गुरुजी ने कि मुझे लगा था, मैंने खुद से कुछ नहीं बोला क्योंकि सब लोग कहेंगे कि इसको तो वहाँ जाने की पड़ी है, एक दिन में कितने काम कर सकती है, लंबे-लंबे रूट होते हैं। पता नहीं क्या हुआ फिर कि गुरुजी ने ऐसा कुछ संजोग बनाया कि जो सेवादार थे गुरुजी के, उन्होंने अंकल ने बोला कि अगर इन्हें गुरुजी के जाना है तो इन्हें आज ले चलते हैं। नवरात्रों का दिन था, साते का दिन था। मैंने कहा कि ठीक है, मैं तो खुश हो गई अंदर से कि मैं कुछ नहीं बोली, मैं चुप बैठी रही कि जो होगा अपने आप होता रहेगा और मैं बस किसी तरह बड़े मंदिर पहुँच जाऊँ, चाहे मुझे रात ही हो जाए घर की। फ़ास्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं माता रानी के 9 मतलब 7-8 दिन के फ़ास्ट रखती हूँ, अष्टमी पूजती हूँ। कहा कोई बात नहीं, फ़ास्ट नहीं भी खुलेगा तो कोई बात नहीं है, मैं बस पहुँच जाऊँ कैसे भी करके। कुछ ऐसी धुन सी सवार हो गई थी गुरुजी से, कुछ ऐसा अट्रैक्शन हो गया था कि लगा कि जैसे पता नहीं क्यों, मतलब मुझे जाना है, बस मुझे जाना है। माध्यम गुरुजी ने बना दिया था। मुझे लगा था कि अब तो मुझे गुरुजी दर्शन ज़रूर देंगे और मैंने कहा भी था कि गुरुजी अगर आपको मेरे दर्शन देने हैं तो आप मुझे दर्शन भी दीजिए। तो हुआ क्या कि सारे काम निपटते चले गए, शाम का टाइम हुआ, 4 बजे करीब वो हमें वहाँ ले गए। मंदिर खुलने का टाइम भी था। तो पहली बारी में हमारी गाड़ी अंदर वाली पार्किंग में पहुँच गई, तो वो जो सेवादार अंकल थे वो कहते कि ऐसा तो बहुत कम होता है कि गाड़ी बिल्कुल अंदर तक चली जाए। वो भी हमारे को बहुत अच्छा रहा। मुझे लगा था कि बच्चा लेके कैसे चलेंगे, क्या करेंगे? पहली-पहली बार था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे अंकल कहीं नाराज़ ना हो जाएँ। कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई या फिर कुछ डिस्कम्फ़र्ट हुआ तो वो बोलेंगे कि तुम्हारी वज़ह से हम लोग सफ़र कर रहे हैं। कुछ ऐसा मुझे लगता था, मैं दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ। हम वहाँ पहुँचे तो जैसे ही मंदिर के अंदर एंटर किया, मुझे मुझे नहीं याद कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ या मेरे साथ कौन है या कौन नहीं है। मंदिर के अंदर घुसते ही कुछ ऐसी डिवाइन पावर, सुपर पावर, ऐसा ऐसा अट्रैक्शन फ़ील हुआ, ऐसी वहाँ पे गुरुजी की फ्रेग्रेंस भी आई मुझे। और जाके वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति, पहले मुझे लगता था कि गुरुजी को मानूँगी, लेकिन मैं ऑलरेडी भगवान जी को मानती हूँ, बाकी सबको तो मेरे वो छूट जाएँगे और फिर अच्छा नहीं है कि ऐसे जो मेरा बिलीव है ऊपर-ऊपर, तब जब जब मैंने गणेश जी की मूर्ति देखी, तो मेरे अंदर अपने आप से कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, नहीं,
गुरुजी तो यहाँ पे भी सबको ब्लेस कर रहे हैं और गणेश जी भी यहाँ मौजूद हैं और गुरुजी भी मौजूद हैं। अब इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, बस ये एक फाइनल डेस्टिनेशन है मेरी। मुझे ऐसा लगा यही मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है। अपने एम्बिशियस एम्बिशियस ड्रीम्स को तो मैं भूल ही गई, बस मुझे लगा कि यही फाइनल डेस्टिनेशन है। शायद मैं इसी के लिए भटक रही थी, शायद यही मेरा एक कोना था जो मैं सोचती थी कि कहीं कोई कमी है मेरी ज़िंदगी में, कहीं कोई कमी है। और यही है वो जहाँ पर आकर के मैं संतुष्ट और तृप्त हो गई। पहले ही कदम पड़ते ही मेरी संतुष्टि शुरू हो गई। वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा था कि मैं सोच नहीं पा रही थी कि अपने बारे में या अपनी दुखों के बारे में कुछ नहीं, बस मेरी आँखों में आँसू आ रहे थे। वहाँ पे चाय प्रसाद भी मिला, चाय प्रसाद पिया, बहुत अच्छा लगा, अंदर गुरबानी चल रही थी कुछ, वहाँ पे भजन भी बहुत अच्छे चल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लिए ही सुनाए जा रहे हैं। गुरुजी खुद मेरे लिए बात कर रहे हैं। मौसम वहाँ का ऐसा था कि ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं, जैसे हम दिल्ली में ही नहीं हैं, हम कहीं और आ गए हैं। दुनिया ही अलग-सी लगने लगी मुझे। जब गुरुजी के दर्शन किए तो मुझे लगा शिव जी वहाँ बैठे हुए, शिव जी मैं शिव जी के बहुत क्लोज़ रही हूँ शुरू से। मैंने वैसे शिव जी से जो भी अपनी अरदास कभी भी लगाई है, उन्होंने पूरी तो की है। बस ये सब देख कर के मेरा मन जो है वो तृप्त हो गया और मुझे लगा यही फाइनल डेस्टिनेशन है मेरी। बस यहाँ आके अब सब खत्म। मेरा दिमाग और मेरा दिल सब शांत हो गया। मैं इतनी खुश हो गई हूँ जैसे अंदर से बड़ी खुश हो गई, जैसे मुझे ज़िंदगी में जो चाहिए था वो मिल गया। ये मेरी लास्ट डेस्टिनेशन है। बस अब इसके आगे और कुछ नहीं, अब कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिमाग में कोई वहम नहीं। फिर जाके लंगर प्रसाद मिला, लेकिन मुझे नहीं पता था रूल्स। मैं नवरात्रों का फास्ट था तो लंगर प्रसाद नहीं कर पाई थी उस दिन। पर जल प्रसाद लेकर मैं आ गई और फिर मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला, पीले चोले में। मैं गुरु महाराज को भी बहुत मानती थी। गुरुजी मेरे पास पीले चोले में आए। मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जैसे मुझे पता नहीं आज सब कुछ मिल गया है। मेरी झोली भरती चली गई। फिर मेरे साथ जो सेवादार आंटी थी, मैंने अपने अंकल को फिर भेज दिया। मेरे अंकल को चरण स्वरूप मिले। ऐसा लगा जैसे क्या क्या ही मिल गया मुझे आज। आज तो मेरे नवरात्रों में मेरे साथ क्या ही होगा। मेरे नवरात्रों में मैंने क्या पा लिया, मैंने ऐसा कौन से स्वर्ग में आ गई हूँ मैं। मैं घर आई 7 के दिन, मुझे कुछ नहीं पता था लंगर प्रसाद। मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग नहीं करती कि मुझे ये नहीं पता कि कड़ा प्रसाद बनाना है या मुझे क्या करना है। बट ऑटोमेटिकली 7 के दिन रात को हम लोग आए हैं। मैंने गुरुजी का स्वरूप रख दिया, चरण भी रख दिए और मैंने अगले दिन अष्टमी की पूजा की और उसमें हलवा बना। मैंने गुरुजी को मंदिर में रखा और उनकी उनकी मैंने आरती की पूजा की और उनको तिलक लगा के और मैंने उनको कड़ा प्रसाद या जो भी कह लो, मैंने जो अष्टमी का हलवा होता है मैंने उससे उनको भोग लगाया। मुझे मैसेज भी फ्लैश होते थे कि मैं तेरे पास माता रानी के साथ आऊँगा। माता रानी और मैं मिलके तेरे सारे कष्ट दूर करेंगे, तेरे सारे काम बनाएँगे। मैसेज पे तो मेरा इतना ध्यान जाता ही नहीं, बस इतना ही मुझे हो गया कि गुरुजी मेरे घर आ गए। मुझे मतलब इस बात से अब कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं कि मेरा क्या होगा और क्या नहीं होगा, या मेरे लाइफ में किसी कोने में जो इनसिक्योरिटी सी बनी रहती थी हमेशा कि मैं किससे बात करूँ और कौन मेरी बात सुनेगा और मुझे किस चीज़ की कमी है, मुझे नहीं पता, आइडेंटिफाइड नहीं हो रहा था कि मुझे है क्या प्रॉब्लम। तो गुरुजी के आने के बाद मेरे अंदर जो संतुष्टि जो अपने आप ही जो मेरी अंदर पैदा हुई, वो कुछ अलग ही है। तब से अब तक मैं रोज़ गुरुजी के सत्संग सुनने लगी, गुरुजी के मैसेज फ्लैश होने लगे, गुरुजी अपने रूल्स बताने लगे। कभी-कभी बीच में मुझे बहुत तेज़ अष्टमी का दिन था, अहोई अष्टमी का, और मेरे सर में बहुत दर्द, मेरे अंकल भी घर पे नहीं थे, बच्चा मेरे साथ। लेकिन फिर मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ, तू चिंता मत कर, मैं तेरे नाल हूँ। तो उस दर्द में भी मुझे ये महसूस हुआ कि कोई बात नहीं, होने दे। जितना हो रहा है होने दे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू ब्लेस्ड है। तू ब्लेस्ड है, तेरे पियो तेरे साथ है, तेरे पिता तेरे साथ है, तू ब्लेस्ड है, कुछ नहीं होता। आज का सर दर्द ही जाएगा लेकिन फाइनली तू ब्लेस्ड है। जैसा अगर पहले मुझे कभी सर दर्द हुआ या कोई परेशानी हुई तो हम लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं, अरे क्योंकि बहुत सीवियर टाइप का सर दर्द था। लेकिन फिर मुझे ये भी महसूस हुआ, मैसेज फ्लैश हुआ फटाफट कि मैंने देखा, मैंने कहा गुरुजी ऐसा क्या हो रहा है, मैंने जल प्रसाद भी पिया आपका, मुझे सर दर्द नहीं जा रहा है और मुझे फास्ट है मेरा, मुझे पूजा भी करनी है और सब कुछ है। लेकिन फिर मैसेज फ्लैश होता है यही कि मैं तेरे नाल हूँ, तेरे कष्ट काट रहा हूँ, तो बिल्कुल चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं बिल्कुल शांत, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, उन्होंने मुझे बोला था, संडे था उस दिन, उससे कुछ दिन पहले बोला, 1 हफ्ते या 2 दिन पहले कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ और कड़ा प्रसाद बनाए, संडे को क्या कर रही है? कड़ा प्रसाद बना ले। तो जैसा कुछ एक मीठा बनाना था, मैं भूल गई पूड़े बनाना।
हमारे यहाँ पूड़े बनते हैं, तो मुझे सडनली याद आया कि कड़ा प्रसाद बनाती हूँ। उस दिन मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और मैंने गुरुजी के नाम से उसको रखा, तो मुझे ओम दर्शन होते हैं कड़े प्रसाद में। वो मेरा पहला चमत्कार था, जो मुझे दिखा और मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। एट लास्ट शाम को मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। मेरे घर में सुबह बच्चे भी थे बहुत सारे, तो मैं वैसे ही बहुत, मेरे भाई के बच्चे और ये सब बहुत थे, तो मैं वैसे ही बहुत ब्लेस्ड फ़ील कर रही थी कि उन्होंने बोला था कि मैं तेरे घर आएँगे, तो मैंने उनको भी चाय-वाय जो भी मतलब मुझसे हो सका मैंने किया। तो मैं फिर जॉब के लिए मेरा शायद सत्संग बहुत लंबा ना हो जाए। मैं मेरे साथ में गुरुजी अब ऐसा लगता है जैसे हमेशा साथ रहते हैं। हर छोटी बात जो भी मेरे मन में आती है, वो फटाफट मैसेज फ्लैश हो जाता है और मुझे बता देते हैं कि तू अब परेशान ना हो। जैसा कि पहले होता था कि मैं बहुत घुटती रहती थी अंदर ही अंदर कि ये परेशानी, वो परेशानी, और कभी भी अपनी बात किसी से शेयर नहीं करती थी। हमेशा अकेलापन, अकेले रहना ही पसंद था। लेकिन अब जैसे ही मन में कोई बात आती है, एकदम से गुरुजी मैसेज फ्लैश करते हैं, अपना आदेश दे देते हैं कि नहीं, ये नहीं, ऐसे, और तू ये मत सोच, तू ये मत कर, मैं बता रहा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा पियो तेरे नाल है, तूने मुझे पिता माना है, तो अब तू डरती क्यों है? कभी मुझे मैसेज फ्लैश होते, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरे अपने ही तुझे धोखा दे रहे हैं, तू लोगों की बातों में आ जाती है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैंने तेरे घर पे पहरा बिठा रखा है। तो संगत जी, मैंने देखा कि मेरे घर के बाहर एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है और उसके अंदर धतूरे का पेड़ खुद ही अपने आप उग गया है और उसके अंदर इतने सारे धतूरे हैं जो शिव जी को चढ़ाए जाते हैं, जो कि आम तौर पे अगर मैं मांगती हूँ जब मैं सावन वगैरह में, तो नहीं मिलते हैं। और धतूरा, इतना सारा धतूरा उसके अंदर, वो पेड़ पूरा धतूरे से लदा हुआ मेरी बालकनी में और मेरे घर की तरफ एंटर कर रहा है। मैं समझ गई कि ये गुरु जी का चमत्कार है और वो मेरे घर पे पहरा दिलवा रहे हैं और मेरे घर में कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। और एक दिन मेरे बच्चे ने उसमें हाथ डालकर धतूरा तोड़ा और उसने मंदिर में रखा, जहाँ गुरुजी का स्वरूप था। मैं समझ गई। एक बार मैंने शुरू-शुरू में, मैं तो नई संगत हूँ, मैं इतना कुछ नहीं जानती हूँ और पता नहीं मुझे कितने जन्म लग जाएँगे गुरुजी की महिमा को जानने में, मुझे खुद नहीं पता। मैंने ऐसे ही शुरू-शुरू में, जब मैं नई संगत थी, मैंने बोला कि गुरुजी, अ, अगर आप हो और आप आ गए हो तो आप मुझे थोड़ा-सा मुझे हिंट दीजिए। हालाँकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। तो मैं जैसे ही अपनी दूसरी साइड की बालकनी खोलती हूँ, बाहर कबूतर बैठा हुआ है। मैंने जय गुरुजी बोला, मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने एक बार गुरुजी को ऐसे ही माथे पे तिलक लगाया तो उसपे ओम बन गया। रोटी बनाती हूँ तो उसपे ओम बन जाते हैं, कभी मोर के रूप में दर्शन दे देते हैं, कभी मुझे त्रिशूल के रूप में मुझे दर्शन देते हैं रोटी में। तो मुझे अंदर से ब्लेस फ़ील होता है, मैं किसी को नहीं बताती, मैं अंदर ही अंदर, क्योंकि मुझे गुरुजी ने बोला हुआ है कि ज़्यादा अपनी बातें शेयर ना किया कर, अपना भेद किसी को ना दिया कर, अपनी भक्ति भी किसी को मत बता, अपनी पूजा-पाठ, अपने काम, कुछ किसी को मत बता, कोई तेरे से खुश नहीं है, तुझसे जलने वाले बहुत हैं और मैं तेरे नाल हूँ, तू चिंता ना कर। ये जितना भी शब्द गुरुजी के आते हैं, गुरुजी के जितना भी मैसेज आते हैं, आदेश आते हैं, जो भी आता है, अब तो बस ऐसा लगता है जैसे मैं नहीं चल रही, अब गुरुजी ही मुझे चला रहे हैं। अब लाइफ में कहीं न कहीं ऐसा संतुष्टि मेरे को आ गई है, अब मुझे ऐसी प्रोटेक्शन फ़ील होती है, अब मेरे लाइफ का खालीपन भी ख़त्म हो गया है। हालाँकि मेरी कुछ चीज़ें जो मैंने शुरू की हुई थी, वो आज तक ख़त्म नहीं हुई है, पर गुरुजी मेरे कर्म कटवा रहे हैं, कष्ट कटवा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ तेरा सोचा हुआ करूँगा। हालाँकि मैंने गुरुजी से अरदास यही करनी है कि गुरुजी, बस आप ही मेरे साथ रहो। मेरा सोचा हुआ ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक हो, जो ठीक हो गुरुजी आपकी नज़रों में, वो ही आप कीजिए। मैं अब मेरे अंदर कोई ऐसी डिमांड, कोई मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। बस गुरुजी मेरे साथ हमेशा-हमेशा रहें। गुरुजी को अनंत-अनंत प्रणाम है। गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहें, मेरे घर में वास रहें, मेरे माता रानी के साथ रहें, मेरे घर में हमेशा पहरा दें, मेरे हमेशा मुझसे जो भी गलतियाँ हों, उससे माफ़ करें मुझे और मुझे सही सद्कर्म का रास्ता दिखाएँ। मैं किसी के साथ कोई गलत ना करूँ, मैं किसी के साथ गलती से भी कोई गलत बात ना करूँ, कोई चिड़चिड़ापन, कोई ऐसा कोई मैं व्यवहार किसी के साथ ना करूँ। मेरे माँ-बाप, मेरे बच्चा, मेरे अंकल सबको ब्लेस करें, हमेशा मेरे साथ रहें। गुरुजी मुझे धीरे-धीरे बहुत ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे ब्लेस किया आते ही गुरुजी ने। लगता था कि मुझे नहीं लगता था कि मैं ज़िंदगी में कभी इतनी संतुष्ट हो पाऊँगी। अभी भी सही वक़्त पर मुझे गुरुजी ने थाम लिया है
और गुरुजी जैसा कहेंगे अब आगे की लाइफ वैसी ही चलेगी, जैसा गुरुजी चाहेंगे अब वैसा ही चलेगा। मैंने गुरुजी पे अपनी पूरी लाइफ को सौंप दिया है, मैं सरेंडर कर चुकी हूँ। मुझे अब किसी बात की कोई चिंता नहीं है। अब मैं जो भी हूँ, शायद मैं गुरुजी की संगत हूँ और यही मेरा खालीपन था जो ज़िंदगी में कि मुझे कुछ करना है, मेरा मैं कौन हूँ? अब मुझे लगता है कि मैं गुरुजी की संगत हूँ, यही मेरा एम था और ये मुझे मिल गया है और मुझे लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी के शुक्राना सत्संग में मेरे से जो भी कोई गलती हुई हो बोलने में, वो मुझे माफ़ करे। कई दिन से मैसेज फ्लैश हो रहे थे, शुक्राना, शुक्राना करती नहीं है, शुक्राना नहीं करती है। तेरे काम अपने आप बन रहे हैं, तुझे ऐसा लग रहा है जैसे तू अपने आप ही तेरा सब कुछ हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आया था कि शुक्राना किसे कहते हैं। तो अभी मैंने जितने भी सत्संग सुने हैं, सब में सबने यही मैसेज किया है कि शुक्राना का मतलब है सत्संग करना। तो आज मैं ये कर पाई हूँ। सत्संग बहुत हैं, हर रोज़ के हैं। मेरी हर एक जर्नी में है, मैं घर से बाहर भी जाती हूँ तो भी मेरा सत्संग है। मैं आज ये मेरा पहला सत्संग है और मैं इतने शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी के कि मैं रोज़ बैठ के शुक्राना करूँ। मुझे हिम्मत दें गुरुजी, मेरे अंदर से डर निकालें, जो मैं दुनिया के सामने गुरुजी का शुक्राना करूँ। मेरे गुरुजी मेरे हमेशा मेरे साथ रहें। तो मेरा सबको मैं धन्यवाद करती हूँ जो मेरे इस शुक्राना सत्संग को सुनने के लिए सबने अपना टाइम दिया। बट हमेशा यही मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप हमेशा साथ रहना और लोगों के अंदर जो भी वहम, डर और किसी भी तरीके के जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो सबके दूर करना और सबकी लाइफ को ब्लेस करना। और काला जादू तो ठीक है, दुनिया कर रही है, करने दीजिए। लेकिन इस डिवाइन पावर के सामने कोई नहीं टिक सकता। गुरुजी ने मुझे एक बार मैसेज भी फ्लैश किया कि अपनी मुसीबतें को बोल दे कि तेरा गुरु सबसे बड़ा है। तुझे अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद देख लूँगा। अब तो मैं बैठी हूँ, आराम से बैठती हूँ, गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, शुक्राना करती हूँ और गुरुजी अपने आप सारे काम करते हैं। शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि प्रणाम, अनंत प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी, बहुत ही प्यारा सत्संग आपने सुनाया और गुरुजी आपने हमें इस सत्संग से ब्लेस किया। इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती। संगत जी, इसी तरीके से आप सत्संग जो है रिकॉर्ड करके भेजते रहिए। और संगत जी, आप हमारे दूसरे चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वहां से भी सत्संग सुनने को मिल सके। क्योंकि संगत जी, हम दोनों ही चैनल चैनल पे डिफरेंट डिफरेंट सत्संग ही अपलोड करेंगे, कोई भी रिपीट सत्संग नहीं होगा। और संगत जी, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जब भी आप सत्संग भेजती हैं तो थोड़ा सा एक सीक्वेंस में बोलते हुए भेजिएगा। बीच में बहुत ज़्यादा गैप दे के मत भेजिएगा, तो एडिटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और संगत जी, साथ ही थोड़ा आवाज़ को भी ऊंचा रखिएगा ताकि सबको सुनाई दे सके। इसी के साथ हम आज के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। नया सत्संग जल्दी ही आपके साथ अपलोड किया जाएगा और हमारे दूसरे चैनल पे भी थोड़ी देर में नया सत्संग अपलोड हो रहा है, तो आप वहां से भी सुन सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी।